हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 2 कैकई के अनुताप के बारे में। और ये चैप्टर बहुत ही बच्चों आसानी से, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को आप लोग समझ सकते हैं। क्यों सर, क्या इसमें कुछ खास है? इसमें बच्चों खास बस ये है ना कि आप इसको पढ़े हुए हैं, ठीक है। और जब आप अगर रामायण देखे हुए होंगे, अगर रामायण के बारे में आप जानते होंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन अगर आप रामायण नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे, तो थोड़ी सी हो सकता है कि आपको परेशानी हो। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ सभी बच्चों के इसके लिए बहुत ही आसान ये बच्चों के लिए होगा। आइए देख लेते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितन से तले दीप बहु जागे। ये किस वक्त का वर्णन है बता दे रहा हूँ। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए थे और पिता की मृत्यु के बाद से भरत जी उनसे मिलने और पूरा अयोध्या की पूरी सभा उनसे मिलने गई थी। और अब यहाँ से देखिएगा, जब तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, जब कुटिया के आगे अयोध्या की पूरी सभा बैठी हुई थी तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीले वितन तले दीप बहु जागे, कि नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीप जल रहे हों। टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, परिणाम स्वरूप उन भाइयों के थे वे। और उन भाइयों के मिलन का परिणाम जानने के लिए ईश्वर भी नयन टकटकी लगाए हुए, नयन गड़ाए हुए बैठे हुए थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलकित पूर्ण महक कर। और उसके कुटिया के बगल में लगे हुए करौंदे के वृक्ष से आने वाली वायु सभी को अपनी महक के कारण उत्फुल्ल कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिर गिर गंभीर निर्धिर जैसी। और वह चंद्रलोक था, उस सभा का वर्णन किया जा रहा है कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं थी। वह चंद्रलोक था, वो जो सभा थी वो उसमें चंद्रलोक से भी अधिक चांदनी थी। जब प्रभु श्री राम अति गंभीर होकर बोले, क्या बोले? हे भरत अब कहो, हे भरत अब कहो अभिशप अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जब श्री राम जी ने ये बात बोली तो सभी सजग हो गए। श्री राम जी क्या कह रहे हैं? अब भगवान श्री राम भरत जी से कह रहे हैं कि हे भरत कहो अब तुम्हारा अभिशप क्या है, अब तुम्हारी इच्छा क्या है। यह सुनकर जो सभी सभा के लोग थे वो सजग हो गए, सजग हो गए, तुरंत आश्चर्यचकित भी आप कह सकते हैं, मानो उनका कोई सपना भंग हो गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभिशप्त अब भी, हे आर्य क्या भरत की अब भी कोई इच्छा रह गई है? मिल गया अटक राज उसे जब तब भी, जब उसे अयोध्या का पूरा अटक अखंड राज्य मिल गया हो। पाया तुमने तरुल तरे अड़ोर बसेरा, और तुमने वनवास में कुटिया में रहने के लिए बसेरा मिला तुम्हें, और रह गया अभिशप्त शेष अदीप्त क्या मेरा, क्या अब भी मेरा कोई अभिषिप्त या इच्छा मतलब रह गई है? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, जिसके पिता ने तड़प तड़प कर प्राण को त्याग दिया हो, क्या रहा अभिशब्द और तथापि अभागा? क्या अब मुझ जैसे अभागे का भी कोई अभिशप्त यानी कि इच्छा रह गई है? हाँ, इसी अयस हेतु जन्म था मेरा, हाँ इसी कलंक के लिए ही मेरा जन्म था। निज जननी के हाथों हनन था मेरा, और अपने जन्म देने वाली माता के हाथों ही मेरा हनन था। अब कौन अभिशप्त और आर्य वह किसका? अब कौन सा अभिशप्त और इच्छा और आर्य? भगवान श्री राम से कह रहे कि और आर्य और वह किसका, और वह किसका? संसार नष्ट हो गया, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका पूरा संसार नष्ट हो गया, जिसका पूरा परिवार भ्रष्ट हो गया यानी कि परिवार टूट गया, उसका क्या अब कोई इच्छा रह जाएगा? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा। और भरत जी कह रहे हैं कि मुझे अपने से खुद इतनी शर्मिंदा हो रही है कि आज मैंने स्वयं खुद से अपना मुख मोड़ लिया है। हे यार बता दो तुम ही अभिशप्त मेरा, हे यार अब तुम ही अभिशप्त, तुम ही अब मेरी इच्छा को बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोंद जल से सविदय उन्हें फिर सींचा। और भगवान श्री राम ने अब लक्ष्मण जी को अपनी ओर खींचा, अपने हृदय से लगाकर फिर आंसुओं से उन्हें, दोनों लोग मतलब रोने लगे, उनकी आंसुओं से उन्होंने फिर उन्हें सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जानकर भी जननी न जान पाई किसको। उसके मन की आशा की था अंदाजा कौन लगा सकता है, जिसकी जननी भी उसको जानने के बाद से नहीं जान पाई। यह सच है तो लौट चलो तुम घर को,
चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। अब कैकई माता यहाँ पर करें कि यदि यह सच है कि भरत की माता उन्हें जानकर भी नहीं जान पाई है, मतलब तुम मानते हो कि भरत का कोई दोष नहीं है, यह सच है तो तुम अब लौट चलो तुम घर को, अब तुम घर के लिए यानी कि अयोध्या लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। और सभा के जितने भी लोग थे माता कैकई के स्वर को सुनकर चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सबने रानी की ओर मुख कर लिया, सबने रानी की ओर अचानक से देखा। वैधवा तुर्पत यथा विधु लेखा, और विधवा वस्त्र धारण किए हुए बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगे, और वो बैठी हुई थी लेकिन उनकी बुद्धि में, उनके दिमाग में, मन में असंख्य तरंगे उठी हुई थीं। वह सिंह अब भी हाँ गोमुख गंगा, वह सिंह अब थी जो सिंह की भांति गर्जा करती थी, वो आज गौमुखी गंगा के समान प्रतीत हो रही थी। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लो तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ मैं भरत को जानते हुए भी नहीं जान पाई, सब कोई सभा के लोग सभी लोग यह सुन लो, अभी अभी राम तुमने यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो तुम घर को, और यदि यह सच है तो फिर अब तुम घर को यानी कि अयोध्या की ओर लौट चलो। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए बहुत आसान है, इसका समझ सकते हैं आप, हिंदी में समझेंगे तो पूरा दिया ही हुआ है। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, हे राम मैं तुम्हारी माता अपराधीन हूँ, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, और दुर्बलता का जो शपथ है वो दुर्बलता का ही चिन्ह है। जो शपथ लोग लेते हैं या जो हम किसी से वरदान मांगते हैं वो क्या है, वो दुर्बलता का ही एक चिन्ह है। पर अब लजाना के लिए कौन सा पथ है, पर अबला, लेकिन जो अबला जान है उसके लिए अब कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, और यदि मुझे भरत के द्वारा उकसाया गया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र यानी कि भरत को भी खो दूं। सभा में वो कह रही हैं कि मतलब अगर मुझे लग रहा है, अगर आप लोगों की मुझे भरत के द्वारा उकसाया गया है राम को वनवास देने के लिए, तो मैं जैसे दशरथ जी की मृत्यु हो गई वैसे ही मेरी पृथ्वी की भी मृत्यु हो जाए। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। अब सभा में उनको अगर लोग कहते हैं ना कि रुक जाइए, तो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि अब मुझे मत ठहराओ, सब ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, जो मैं कह रही हूँ वो सब लोग सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और यदि उसमें कोई सार मिलता है तो उसे आप सभी चुन लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, पहाड़ सा पाप करके अब मैं मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, राई भर भी थोड़ा सा भी पश्चाताप न कर पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निराश ओस टपकती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकती। और वो बारिश का मतलब उस समय ओस का समय था, और उसी समय जैसे सभी के आंखों से आंसू निकल रहे थे, मानो कि ओस की बूंदें आकाश से टपक रही हों। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सबसे भय विमस और खेद भरती थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, अपनी बातों को करती थी यानी कि दिशा को दीप्त करती थी, और सबके मन में दुख का संचार भर पड़ा था उनकी बातों को सुनकर। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अब देखिए मंथरा के बारे में बता रही कैकेयी जी कि वो मंथरा दासी क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, मेरा ही मन तुम्हारे प्रति विश्वास नहीं रह सका, मेरा ही मन विश्वासी नहीं रह सका। उसमें मंथरा के कोई दोष नहीं है। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वल भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वो अपने मन को कह रही हैं कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, हे अभागा मन तुम्ही में ये ज्वलंत भाव स्वयं तुझी में जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, लेकिन क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में ही था, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या और मेरे मन में और कुछ शेष नहीं था, बस क्या वो जलन का भाव ही था। मतलब कहना चाह रहे क्या मेरे आप लोगों के प्रति प्रेम, आपके प्रति प्रेम नहीं था, क्या बस जलन ही था, कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा,
क्या मेरा कोई भी मूल नहीं है वात्सल्य मात्र भी? पर आज न्याय सा हुआ वत्स भी मेरा, अन्न सा, लेकिन आज मेरा वत्स भी अन्न सा हुआ वत्स मेरा। यानी कि आज वो भी उन्हें गलत समझ रहा है, वो भी उन्हें उनसे मतलब वो भी उन्हें बुरा गलत मान रहा है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अगर मुझ पर त्रिलोक भी थूकता है तो थूके, और जो कोई भी व्यक्ति जो कुछ कह सकता है वो कहने से क्यों चूके। छीन न मात्र पद किन भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे भरत की माता होने का ये पद मत छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुझसे और क्या दुहाई करूं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी तक जितने भी नरदेही यानी कि मनुष्य थे वो यही कहते आते थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन पुत्र कुपुत्र हो सकता है। अब कहे सभी यह हाय वृद्ध विधाता, लेकिन अब सभी ये कहेंगे कि ये जो विरुद्ध हो गया है, पुत्र ही पुत्र करे रहे कुमाता माता, और माता ही कुमाता बन गई है। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा। अब भरत के बारे में बता रही हैं कि बस मैंने भरत का बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। दृढ़ हृदय नहीं देखा, बस मात्र मृदुल गात्र ही देखा। मतलब यही देखा कि उनके शरीर को आराम मिल जाएगा, वो राजा बन जाएंगे, यही चीज़ें सारी देखी, लेकिन उनका हृदय नहीं देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। उनका परमार्थ, उनका समर्पण नहीं देखा, बस उनका पूर्ण स्वार्थ ही देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण ही तो आज यह बाधा उत्पन्न हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। और युगों युगों तक एक कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन नारी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। और जन्म जन्म तक ही लोग ये कथा सुनाएंगे कि एक माता थी जिसे मोह स्वार्थ ने घेरा हुआ था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिसने जननी है जना भरत सा भाई। अब यहाँ पर भगवान श्री राम कह रहे हैं कि 100 बार धन्य है उस लाल की माता, उस लड़के की माता, उस लाल की माई जिसने भरत से भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे, भगवान श्री राम के यह कहने के बाद सभी पागलों से चिल्लाए कि धन्य 100 बार धन्य वह एक लाल की माई की, वह एक लाल की माई 100 बार धन्य है जिसमें भरत के समान भाई को जन्म दिया है। ठीक है, चलिए बस इतना और बाकी है, उसके बाद से ये समाप्त हो जाएगा। देख सकते हैं इसका तो हिंदी मतलब आप लोग खुद ही समझ पा रहे होंगे अगर एक दो बार अगर आप लोग देख लेते हैं। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने। हाँ ये बात तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ सत्य है, लेकिन आज उसे भी आज गवाया मैंने आज उस लाल को भी गवा दिया है, यानी कि खुद से खो दिया है, और वो भी मुझसे घृणा कर रहा है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और सिर्फ यहाँ पर इस कुयस ही कमाया है, विराल बहुत अधिक मात्रा में केवल कुयस ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हाँ हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और पूरा स्वर्ग पूरा अयोध्या राज उसको दे दिया था मैंने, यहाँ तक कि उसके लिए मैंने तुमसे भी अधिकार छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन वही आज इस बात पर दीन हुआ यानी कि दुखी होकर रोता है। संकित सबसे घृत हरिट तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। मतलब आज मेरा पुत्र ही मुझे हीन भाव से देखता है, मुझे हीन दृष्टि से देखता है, मुझे समझता है कि जबकि मैंने सब स्वर्ग उसी को दे दिया, सब यहाँ तक कि मैंने तुमको भी उसके लिए वनवास दे दिया, लेकिन आज वही मुझे बुरा गलत मानता है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नंद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पटके मैंने पद पाणी मोह के नंद में, और मैंने सभी चीज
पटक मतलब उल्टी सीधी कर दी मोह के भंग में। लेकिन क्या क्या नहीं करते हैं जन लोग अपने सपने में, क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ, दंड कौन सा, क्या उसी डरूंगी अब भी। अब ये मुझे बता दीजिए कि इसके लिए कौन सा दंड है और मैं क्या उससे भी डरूंगी। तो उन्होंने कहना है, मतलब कहने का मतलब है कि मैं उससे अब नहीं डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया, हंत वह घृणा, वह करुणा। फिर वो कहती है अगर मेरे विचार कुछ दया मात्र हो तब भी। हाँ वह करुणा, हाँ घृणा, हाँ वह करुणा। वैतरणी सी आज अभी वरुणासी, सकती हूँ चिर नरक सुनी सुविचारी। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकर अपना यह कुलस कठोर कलेजा। मैं इसके ही लिए तुम्हें वचन भेजा। ऐसा अगर मैं दंड सह सकती हूँ, मैं नरक में रह सकती हूँ, लेकिन इस अयस के साथ, इस दुख के साथ स्वर्ग में भी नहीं रह सकती। मैंने इसी के लिए तुम्हें वन भेजा था, लेकिन आज वही मेरे दुख का कारण, मतलब उन्होंने गलती कर दी, उनकी अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा है। घर चलो इसके लिए न रूठो अब यूं। अब भाई तुम, भरत से राम जी से कह रहे हैं कि अब भाई तुम घर चलो, अब इसके लिए न रूठो तुम। कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। अब मैं अगर कुछ और कहती भी हूँ तो तुम लोग उसे क्यों सुनोगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। मुझे भरत प्यारा है और तुम इसे प्यारे हो। मेरी दोगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। और तुम दोनों प्रिय, मुझसे दूर मत रहो, मुझसे दूर मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानूं हो तुम। अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसको नहीं जानती हूँ लेकिन इसे जानते हो तुम, और अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ वैसा। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकित पद कोश है मेरा। अगर तुम भ्राताओं का प्रेम मेरे इस किए गए कार्य के कारण ही प्रकट हुआ है तो मेरा ये पाप दोष भी पुण्य है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजावर बेटा। और ज्ञानी लोग आ रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो बस एक अधीर हृदय ही है बेटा, और मैंने आज इस हृदय से तुमको आज भुजाभर भेंट लिया है। तुम्हें समझाने का उन्हें प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ बच्चों आपका ये समाप्त हो जाता था। ये है आपका कैकेयी का अनुताप। देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी मतलब समझने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान शब्दों में स्वयं दिया हुआ है। अगर आप लोग हल्का सा भी ध्यान देते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इसके हिंदी मतलब को एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर से हिंदी मतलब बताने का प्रयास अपने से करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।